वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नीति श्लोक चैप्टर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने भारतीय संस्कार का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था लगभग में 47 को क्वेश्चन, उसको एक ही वीडियो में निपटाने का काम हम लोग कर चुके हैं। पहले ही अच्छे तरीके से ट्रिक से बताया जा चुका है पीछे का वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के देख भी सकते हैं। आज का जो ये टॉपिक है नीति श्लोक का, इसमें है हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर में इसको भी पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जितना भी ऑब्जेक्टिव 10 से 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। कह रहा है चैप्टर कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। नीति श्लोका, श्लोका मतलब श्लोक, याद रखिएगा। इस पाठ में कितने श्लोकों के बारे में वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा नीति श्लोक में 10 गो श्लोक है। कितने श्लोक है? 10 श्लोक। ठीक है, याद रहेगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। परम श्रेय किसको कहा गया है, तो याद रखिएगा नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय कहा गया है धर्म को। किसको कहा गया बच्चा? धर्म को कहा गया है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोका के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा नीति श्लोका के सबसे रचनाकार जो है वो महाभारत में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, विदुर जी के बारे में। तो नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? विदुर। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो कितना आदमी यहाँ पर आकर के नीति शतक लिख देगा, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा विदुर जी लिखे थे, तो इसलिए विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोका जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है, तो याद रखिएगा विदुर नीति से। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि महाभारत में आप लोगों ने पढ़ा होगा विदुर के बारे में। ठीक है, वही। ठीक है, जिसका अपमान दुर्योधन कर देता है, जिसकी वजह से वो साथ नहीं देते दुर्योधन का, नहीं तो वो भी बहुत अच्छे और बहुत अच्छे क्या बहुत ही महान योद्धा थे। ठीक है, चलिए तो नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व में संकलित है, तो उद्योग पर्व में। किस पर्व में? उद्योग पर्व में। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, तो याद रखिएगा ये जो बोला जा रहा है वो किसके लिए है? ये है उदार चरिता वालों के लिए। किसके लिए? उदार चरित वालों के लिए, उदार चरित वालों के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है। अब देखो अंश विशेष है तो ये भी आ गया। विदुर नीति भी कहां से ली गई है भाई, तो विदुर नीति भी ली गई है महाभारत से, क्योंकि आप पढ़ किसके बारे में रहे भाई? विदुर जी के बारे में। और हम बार बार आपको 2 बार लगभग में तो महाभारत के बारे में हम बोल चुके हैं कि महाभारत आपने देखा होगा, तो इससे आपको मालूम पड़ गया होगा कि महाभारत ही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विदुर किसके मंत्री थे, तो याद रखिएगा विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे। धृतराष्ट्र कौन थे भाई, तो धृतराष्ट्र जो थे वो दुर्योधन के पिता थे। ठीक है, ठीक है, दुर्योधन के पिता थे, कौरवों के पिता बोल सकते हैं। कौरव मतलब 100 भाई थे, दुर्योधन सबसे बड़ा था। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है। विदुर नीति जो है उनके रचनाकार कौन है। इतना इजी जी क्वेश्चन देगा तो कोई भी बच्चा बना देगा भाई विदुर नीति के रचनाकार कौन है, विदुर ही होंगे ना, कौन होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए बच्चा, तो अपनी जो उन्नति चाहते हैं उसको 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विनम्रता किसको मारती है। विनम्रता जो है वो किसको मारती है, याद रखिएगा विनम्रता जो है वो मारती है आपको अपयश को। आपका जो यश होगा उसको नहीं मारेगी, अपयश जो आपकी समाज में गलत छवि होगी उसको वो क्या करेगा, मारेगा। ठीक है, मार के हटा देगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं क्या है इसमें, ये नहीं दिख रहा है कुछ, आप लोग को दिख रहा है क्या? डैश डैश आता है मूर्ख, बिना बुलाए कौन आता है। हाँ शायद यही क्वेश्चन होगा, बिना बुलाए कौन आता है, तो याद रखिएगा बिना बुलाए मूर्ख आता है। आपको कहीं इनविटेशन कार्ड ना दिया जाए और आप चले आओ तो इतने आप खाली तो बैठे नहीं हो, जो जाएगा वो क्या होगा, मूर्ख ही होगा। तो याद रखिएगा बिना बुलाए कौन आता है, मूर्ख। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सभी जीवों में, फिर नहीं दिख रहा है, डैश डैश कौन है, तो याद रखिएगा पंडित। कौन है? पंडित। 14 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है। देखो हम लोगों ने आत्मा के बारे में पढ़ा था कि छोटा से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा क्या है, महान से भी महान कौन होता है, आत्मा होता है, तो आत्मा है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कुछ ये यहाँ वाला होगा, योगत्र कुछ करके ऐसे है। 16 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा धुंधला हो गया, संसार में क्या है का रक्षक कौन है। संस्कार में कुछ इस्लाम में का रक्षक कौन है, कुछ इस तरीके का करके, तो याद रखिएगा माता। हाँ, बच्चों का रक्षक कौन है, शायद ये होगा, बच्चों लिखा होगा यहाँ पर। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है, तो याद रखिएगा माता होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि परम तृप्ति या सुख देने वाली क्या होती है, तो परम तृप्ति या सुख देने वाली जो होती है वो होती है विद्या। क्या होती है? विद्या।
18 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसके पास जाती है भाई? तो याद रखिएगा लक्ष्मी वैसे लोगों के पास ही जाएगी जो लोग परिश्रमी होंगे। आलसी के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं जा सकती है। जो परिश्रम करते हैं लक्ष्मी उन्हीं के पास जाती है, मतलब पैसे। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न होता है पाप के लिए। किसके लिए होता है बच्चा? पाप के लिए। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आचार का हनन किससे होता है? तो आचार का हनन जो होता है वो होता है अलक्षण से। किससे होता है? अलक्षण से। 21 नंबर क्वेश्चन है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो महाराज जो है धृतराष्ट्र थे, वो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी प्रश्न पूछते हैं, उनको जो उत्तर दिया जाता है वो मंत्री विदुर जी के द्वारा दिया जाता है, जो कि विदुर नीति के क्या है? रचयिता भी है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अपृष्टो बहुभायते किस पाठ की पंक्ति है? तो जाहिर सी बात है अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हो नीति श्लोक का, ठीक है, इसका। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो अपने एवं पराये की जो गणना करता है वो संकुचित हृदय वाला करता है। कौन करता है? संकुचित हृदय। जिसका हृदय संकुचित हो, छोटा हो, एकदम सिकुड़ गया हो, वो करता है अपने और पराये की चिंता, सॉरी गणना। ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? तो धृतराष्ट्र जो थे राजा थे वो हस्तिनापुर के, जिसके लिए ही इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है। पांडव बोल रहे थे कि हम राजा बनेंगे, दुर्योधन बोल रहे थे कि हम राजा बनेंगे। ठीक है, तो यही है। धर्म है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो याद रखिएगा धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सत्य ही धर्म की रक्षा करती है। ठीक है, अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगी। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है भाई? तो घर की लक्ष्मी जो होती है वो स्त्री होती है। अगर आपके घर में कोई स्त्री है तो वही क्या है? लक्ष्मी है। जब भी सुनते होइएगा ना कि किसी को बेटी होता है तो बोला जाता है लक्ष्मी हुई है कि नहीं है? तो लक्ष्मी घर पर आई है, इसका मतलब कि स्त्री को क्या बोला जाता है? घर की लक्ष्मी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किससे रूप की रक्षा की जाती है? तो याद रखिएगा अपटन से। किससे? अपटन से रूप की रक्षा की जाती है। देखो जब शादी विवाह होगा तो अपटन लगाया जाएगा, हल्दी का अपटन लगाया जाता है। ठीक है, तो आपके निखारने के लिए लगाया जाता है, आपकी रूप की रक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किससे कुल की रक्षा की जाती है? तो कुल की रक्षा जो है वो आपके व्यवहार एवं वृत्ति से होती है भाई, याद रखिएगा। करा है कि किस तत्वज्ञ को पंडित कहा जाता है? तो तत्वज्ञ कहा जाता है सभी प्राणियों के। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ये था, हुआ क्या? नहीं हुआ। किसके द्वारा 6 200 को मार देना चाहिए? तो याद रखिएगा पुरुष के द्वारा 6 200 को मार देना चाहिए। सर स्त्री, स्त्री ऑप्शन में है भी ना करे, देवता मार ही नहीं सकते, देवता के पास अपने ईश्वर को, दानव को मारने का जरूरत नहीं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की जो रक्षा होती है वो याद रखिएगा आपका योग से होता है। ठीक है, जितना परिश्रम आप कीजिएगा उतना ही आपकी विद्या की रक्षा होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए, आप लोगों को उत्तर नहीं दिखाएंगे ना। हो गया, चलिए। कह रहा है कि कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो याद रखिएगा सतत प्रियवादी। सतत प्रियवादी जो है, सतत प्रियवादी सुलभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनर्थ का नाश किससे होता है भाई? तो अनर्थ का नाश होता है पराक्रम से। आप में अगर पराक्रम है तो आप अनर्थ को भी क्या कर सकते हो? नाश कर सकते हो। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? तो प्रश्नोत्तर रूप में विदुर नीति है। विदुर नीति में धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं और उसके सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं? विदुर, उनके मंत्री जो थे वो देते हैं। तो इसीलिए प्रश्न उत्तर रूप में यह ग्रंथ का नाम पड़ गया हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मूर्ख नीच पुरुष किस पर विश्वास करता है भाई? तो याद रखिएगा अविश्वासी पर। जो विश्वास के पात्र नहीं है उस पर उनको विश्वास करके फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्यों जाएंगे भाई फायदा उसको कुछ करवाने। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि क्षमा किसको मारती है? तो क्षमा जो है वो आपके क्रोध को मारती है। जब आपको क्रोध आए तो किसके लिए भाई? बदला लेने का होगा। आप उसको बोलो कि हम क्षमा कर दें तुमको, जाओ, तो आपका क्रोध भी खत्म। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? बच्चा बार बार पढ़ रहे हैं हम लोग कि अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पतिदेव गति डैश डैश बाला नाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन पद भराएगा? याद रखिएगा स्त्री नाम, यानी कि स्त्रियों की गति कौन करता है? पति से होती है। किससे होती है? पति से। ठीक है, और बच्चों की गति माता से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है भाई?
तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था कि रूप की जो रक्षा है वो किससे होती है, ऑप्टन से होती है, जिसको हम लोग मृज्या से कर सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि नरक के कितने दरवाजे हैं जिनसे व्यक्तियों का नाश हो जाता है? तो काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध और एक है लोभ। तो टोटल कितने हो गए आप गिन सकते हो ना, आपकी मैथ थोड़ा सा भी तो कमजोर नहीं होगा ना, थोड़ा सा कमजोर होगा तो भी चलेगा। 3 कितने, 3। 21 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन में है 2021 और 23 में पूछा जा चुका, उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति है, याद रखिएगा, क्षमा। क्या होगा? क्षमा होगा। क्षमा जब आप किसी को कर देते हो तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से शांति मिलती है, उत्तम शांति मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है भाई? तो याद रखिएगा, स्वार्थ। आपका स्वार्थ ही शत्रुता को बढ़ाता है, स्वार्थ को त्याग दीजिए, आपके शत्रु कम बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर में भी हम लोगों ने नीति श्लोक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। मिलते हैं बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।